गाइस, जब लोग पर्सनल लोन लेते हैं तो उस लोन से उनका एक बहुत बड़ा डर जुड़ा होता है, जो कि अक्सर मुझे सुनने में आता है। किसी भी लोन ऐप से लोन लिया हो, छोटे लोन से लिया हो, जो ऐप से लिया हो, बैंक से लिया हो, किसी रजिस्टर्ड एनबीएफसी से लिया हो, कहीं से भी लिया हो, जो सबसे बड़ा एक डर सुनने में आता है वो ये आता है कि सर कि अगर हम लोन नहीं पे कर पाए, अगर हम पैसे नहीं निकाल पाए, या किसी रीजन से हमारी जॉब चली गई या फाइनेंशियल कंडीशन और खराब हो गई, लोन नहीं पे कर पाए, तो क्या मुझे जेल होगी? या अगर मैं नहीं रहता हूँ, क्योंकि लोगों के मन में कुछ भी आता है कि मैं यार ये कर लूंगा, अपने आप को सुसाइड कर लूंगा, जो भी कर लूंगा, अगर बाई चांस मैं नहीं रहता तो क्या मेरी फैमिली को ना जेल हो जाए? कि अगर मेरे चले जाने के बाद मेरी फैमिली को ना जेल हो जाए, ऐसा कुछ होता है या नहीं होता? तो उस चीज़ों के बारे में मैं बात करेंगे आज हम। तो उसमें बेसिकली जो मैंने देखा है, जो मैंने सुना है, लोगों से बातचीत करी है, उसमें ये होता है, देखो, पर्सनल लोन जो होते हैं ना, हमेशा उनको अनसिक्योर्ड लोन्स की कैटेगरी में रखा जाता है। दो तरह के लोन होते हैं, सिक्योर्ड लोन्स, अनसिक्योर्ड लोन्स। ठीक है, सिक्योर्ड लोन जिसमें कुछ ना कुछ आपकी प्रॉपर्टी जो है रखी जाती है, जैसे होम लोन हो गया, सिक्योर्ड लोन में आता है, उसमें आपके घर के कागज रखे जाते हैं। आपका व्हीकल लोन हो गया, उसमें आपकी गाड़ी रखी जाती है, गाड़ी आपको नहीं दी जाती, पेपर्स नहीं दिए जाते। ठीक है, तो कुछ ना कुछ चीज गिरवी रख के अगर आप लोन ले रहे हो तो वो तो चलो सिक्योर्ड लोन में आ गया एक तरीके का। लेकिन अगर आप पर्सनल लोन बैंक से ले रहे हो तो उसमें कुछ आप गिरवी तो रख नहीं गए, उसमें तो बस आपका जो सिबिल है वो है और आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स लगे ना, उसके बाद आपको जो है लोन काम से करा जा रहा है। तो ये अनसिक्योर्ड लोन की कैटेगरी में आ रहा है। मतलब अनसिक्योर्ड कौन? जो सामने वाला पैसे आपको दे रहा वो अनसिक्योर्ड है, कि उसने कुछ गिरवी नहीं रखा बदले में, उन्होंने सिर्फ आपको लोन दिया आपकी सिबिल को देख के, सारी चीजों को देख के। अब इसमें अनसिक्योर्ड लोन्स की कैटेगरी में क्या होता है कि ये पूरा देखो बैंक का दारोमदार होता है कि वो पैसे कैसे कलेक्ट करेगा आपसे। किसी भी आपकी प्रॉपर्टी को जब्त नहीं कर सकता, किसी भी आपकी चीजों को उठा के ले जा सकता पर्सनल लोन की कैटेगरी में। कि आपने लोन नहीं दिया तो जी आपकी बाइक उठा ली या आपके घर का एसी उठा लिया, ऐसा कभी नहीं होता। वो उन केस में होता है कि आपने बस गली मोहल्ले वालों से जो ये ब्याज का काम करते हैं उनसे आपने ले लिए, तो वो तो देखो अलग मैटर है। उसमें तो भाई दादागिरी चलती है कि आपने किसी से ले लिए 5% डेली पे या फिर 2% डेली के ब्याज पे, और फिर आपने पैसे नहीं दिए उसके, तो वो तो फिर घर पे आ जाते हैं सामान उठाने। वो एक अलग केस है, क्योंकि वो ना कहीं पे रजिस्टर्ड है, ना उसमें कोई सिविल चेक हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, वो तो बस ऐसी देनदारी का मामला चल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो रजिस्टर्ड जगह से आप ले रहे हो उसकी बात कर रहे हैं। तो अगर आपने वहां से ले लिया और आप किसी रीजन से उसको पे नहीं कर पा रहे, तो सबसे पहली चीज आपको ये माननी पड़ेगी कि कोई भी, एक तो आपको धमका नहीं सकता। ये गवर्नमेंट ने भी हमारे इसे मेक श्योर करा है कि कोई भी आपको धमकी नहीं देगा, कोई भी पीटेगा नहीं, कोई भी ऐसे आपको गालियां नहीं दे सकता, घर पे आके बेइज्जती नहीं कर सकता लोगों के बीच में आपको आके। तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो भी रहा है तो आप बिल्कुल उसकी कंप्लेंट जो है रेज कर सकते हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये बैंकों को साफ बोला गया है, एनबीएफसी को भी बोला गया है कि ऐसे कोई एक्शन जो है इनिशिएट नहीं होंगे। तो ना ही आपके घर का कोई सामान लिया जाएगा, ना ही आपको डांटा जाएगा, ना ही आपको धमकाया जाएगा। अब यहाँ पे बात यह आ जाती है कि जेल होगी या नहीं होगी। देखो, जेल का क्या होता है सीन कि आपकी इंटेंशन है लोन देने की, आपके पास पैसे नहीं। एक तो हो गया कि मैंने लोन ले लिया, मैं भाग गया, जैसे आजकल हमारे बहुत लोग भागे हुए हैं, ले लेके लोन बैंकों से, सरकारी बैंकों से करोड़ों का लोन लिया और लेके भागे हुए हैं। अब उनको आज तक जेल नहीं हो पाई। आपका तो फिर भी 2-3 लाख का, लाखों में ही लोन होगा, हजारों में या लाखों में ही होगा। यहाँ तो करोड़ों में लोन लेके लोग भागे हुए हैं, फ्रॉड कर रखा है, भागे हुए हैं, सरेआम घूम रहे हैं विदेशों में, कोई पकड़ा नहीं गया। अभी तक आपने देखा कि किसी को भी जेल हो गई बैंकों का लोन देने पर? उनके तो करोड़ों में लोन है, 100 करोड़ों में लोन है, तो उनको नहीं हो रही। आपका तो फिर भी लाखों का है। ठीक है, उन्होंने तो बिजनेस लोन ले रखे हैं, जो भी ले रखे होंगे, लेकिन उनको नहीं हुई अभी तक। प्रॉपर्टीज उनकी जब्त हुई है लेकिन जेल नहीं हुई अभी तक। बैंकों ने अपना पैसा रिकवर कर दिया, सरकार प्रॉपर्टी सील कर दी, लेकिन जेल नहीं हुई अभी तक। तो आपको तो कुछ लाखों का है, तो आपको ये जेल का डर लगता है कि मुझे जेल हो जाएगी। तो उसमें जेल किसी भी एंगल से पॉसिबल नहीं है, कोई भी आपको जेल में नहीं ले जा सकता। अगर आपने पैसा देना है, आपकी इंटेंशन साफ है, तो बिल्कुल इसमें ये हो सकता है। अगर मैं एंड केस की बात करूं, सबसे एंड केस क्या हो सकता है कि आपका जो मामला है वो कोर्ट में जाएगा। कोर्ट में आपके साथ ये बात करी जाएगी कि जी आप क्यों नहीं पे कर पा रहे हो, क्या रीजन है उसका, उस पर बात करी जाएगी। उसमें अगर आप अपना पक्ष रखते हो कि यार मुझे नहीं निकल पा रहे पैसे, मेरी इंटेंशन है देने की, मैं नहीं के पे कर पा रहा, मेरी ईएमआई नहीं निकल पाई, मैं धीरे धीरे पे कर सकता हूँ, तो उस चीज का बीच का मामला निकाला जाएगा। तो या तो ये होता है कि सेटलमेंट करी जाएगी, सेटलमेंट आती है पर्सनल लोन में कि आपका चलो जी 2.5-3 लाख का लोन है, उसको 25-30 हज़ार में सेटल कर दिया। ऐसे भी मामले होते हैं कि 3 लाख का लोन 20-25 हज़ार रुपए में सेटल हो रहा है देखे, लेकिन उसमें आपको प्रूफ करना पड़ता है कि ये सेटलमेंट क्यों हुआ, आपके पास क्यों नहीं है पैसे देने के लिए, आप प्रूफ कर पाओ। अगर आप प्रूफ कर पा रहे हो कि जी मैं तो बिल्कुल ही दिवालिया हो गया, मेरे पास कुछ नहीं बचा है, सब मेरा नौकरी वोकरी सब चली गई है, कोई भी मेरे पास ऐसा साधन नहीं बचा जिसके थ्रू मैं रीपे कर पाऊँ, तो बिल्कुल सेटलमेंट हो जाती है।
सेटलमेंट एंड में होगी, वही जो निकल पाएंगे एंड में निकल पाएंगे उस पर सेटलमेंट हो जाएगी। सिविल आपका खराब हो जाएगा, सिविल पे बैडली इंपैक्ट पड़ता है इस चीज़ का, सिविल जरूर खराब हो जाएगा, लेकिन जेल किसी भी केस में आपको नहीं होगी, क्योंकि यार आपकी इंटेंशन साफ है, आपने कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा क्राइम नहीं कर दिया है। यहाँ पर जिन्होंने क्राइम कर रखा है उनको डर नहीं होता जेल का। तो आपकी अगर इंटेंशन साफ है, सब कुछ साफ है, तो आपको जेल बिल्कुल नहीं होगी, सेटलमेंट हो जाएगी एंड में। या फिर हो सकता है कोई दूसरा ऑप्शन निकालने है कि आप EMI कम पे कर दो, इतने अमाउंट की EMI बना देते हैं, आपका प्लान भी स्ट्रक्चर कर देते हैं, कुछ भी है, बीच का सोल्यूशन निकाला जाता है। लेकिन जेल किसी भी एंगल से आपको नहीं होगी, आपकी फैमिली भी सेफ है, सब कुछ सेफ है। अगर आपको ऐसा कोई लग रहा है कि प्रेशर में आकर आप कुछ उल्टा सीधा करना चाह रहे हो तो बिल्कुल मत करना ऐसा कुछ। आपकी फैमिली भी सेफ रहेगी, आप भी सेफ रहोगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बीच का सोल्यूशन कोई ना कोई निकल जाता है कोर्ट में जाके, कोई आपको धमकी नहीं दे सकता, कोई आपके घर नहीं आ सकता। हार्डली से हार्डली आपका सिविल खराब होगा या कोर्ट में जाके कोई बीच का सोल्यूशन निकलेगा। तो उसलिए सिर्फ लोन है, जिन्होंने लिया करोड़ों का वो टेंशन नहीं ले रहे, तो आप तो लाखों के लोन में क्या अपनी लाइफ जो है आप दाव पे लगा देते हो, अपने फैमिली को परेशान करते हो या खुद परेशान हो जाते हो। तो ऐसे कुछ करने की जरूरत नहीं। फाइनेंशियल टेंशन होती है, बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन बीच का कोई सोल्यूशन जो है निकाला जाता है। ठीक है, तो या तो आप पे कर दो, अगर आप नहीं पे कर पा रहे हो तो आप पहले बैंक से बात करके देखो कि जी मैं इतना पे नहीं कर पाऊँ, कोई बीच का सोल्यूशन निकालिए। अगर बैंक नहीं समझ रहा है तो फिर आप कोई दूसरा सोल्यूशन देखो, उनको बोलो कि जी मैं नहीं पे कर पाऊंगा, मेरी हैसियत नहीं है, मैं नहीं पे कर पा रहा। तो अगर आपको आपके पैसे चाहिए तो आप थोड़े थोड़े करके ले लो, मैं इतना पे नहीं कर पाऊंगा। ज़्यादा क्या होगा, जब आप नहीं पे कर पाओगे, आपके 3-4 EMI बाउंस होंगे, आप नहीं पे कर पाओगे तो आपको कोर्ट में जाएगा केस, कोर्ट में वो भेजेंगे, पहले तो कलेक्शन वाले फ़ोन करेंगे, उनको भी आप मना कर दो कि भाई नहीं हो पा रहा है मेरा, मना कर दो। वो बदतमीजी तो करते ही हैं, लेकिन आप मना करो। ठीक है, घर पे कोई आ नहीं सकता, अपने घर पे आए तो आप सीधा कंप्लेंट कर लो पुलिस को। ठीक है, और फिर ज़्यादा केस में आए, कोर्ट में जाएगा केस, उसके बाद कोर्ट केस का मैंने आपको बताया ही कि क्या सोल्यूशन निकल सकता है। एंड में यही सोल्यूशन निकलता है, बहुत वो सेटलमेंट हुआ है लोन पे कम रेट में। तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आराम से उससे जो है बाहर निकल सकते हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर आगे से कोई आपको धमकी दे रहा है, आपका कलेक्शन वाला या कोई और कि आपको जेल हो जाएगी, तो बिल्कुल उसकी बात पर यकीन नहीं करना, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। वो सिर्फ झूठ बोलते हैं आपको डराने के लिए, ताकि जो है वो पैसे अपने रिकवर करवा सके। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, पर्सनल लोन लेते हुए अनसिक्योर्ड लोन कैटेगरी में इसीलिए इसको बोला जाता है, क्योंकि सिक्योर्ड नहीं होता। तो उम्मीद आपको ये सब चीज़ समझ में आई होगी जो मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ पर्सनल लोन की कैटेगरी में। तो अगर आप इस वीडियो से रिगार्डिंग आपके कोई क्वेश्चन है, क्वेरीज है जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, तो आप बिल्कुल उसे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, फिर इंस्टाग्राम में मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप ऐसे किसी लोन हेडर में फंसे हुए हो और आपको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे रिपे करना है या कैसे संभालना है, तो वहाँ पे जितनी हेल्प हो पाएगी मैं आपकी करूँगा, आपको गाइडेंस देने की कोशिश करूँगा। तो ये हमारी आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और हेल्पफुल वीडियोस के लिए।